नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बाल वाटिका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में जो ओपन हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में जो है 450 ऐसे विद्यालय को चुना गया है केंद्रीय विद्यालय के, जिनमें बाल वाटिका 3 जिसमें 5 वर्ष का जो बच्चा 31 मार्च 2023 को हो चुका है, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है और 6 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए। एडमिशन ऑलरेडी मतलब एडमिशन का जो पोर्टल है, ऑनलाइन एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है 6 तारीख से। 18 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो ऑलरेडी मैंने इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसको डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे कैसे उसके अंदर क्या डेट है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इस वीडियो में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि कहाँ से अप्लाई करना है या अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम ये वीडियो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूँ पूरा कि कैसे लॉगिन करेंगे, कहाँ से पोर्टल पे जाएंगे। तो आप सिंपली गूगल ओपन करके यहाँ सर्च वाले इंजन में KVS सर्च कर लीजिए। KVS और इस तरीके से आपको शो होगा। आप चाहे डेस्कटॉप यूज़ करो चाहे मोबाइल यूज़ करो। डेस्कटॉप में थोड़ा अलग तरीके से शो होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली शो होता है, तो डेस्कटॉप साइट के हिसाब से खुलेगा। यहाँ पे मोबाइल में यूज़ करें तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे ये नीचे भी आ रहे हैं बहुत सारे पोर्टल अलग अलग, तो इनमें क्लिक नहीं करना है। ये वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं आप, kvssangathan.nic.in, ये सर्च करोगे तो डायरेक्टली यही ओपन हो जाएगा। तो मैं इसमें ओपन करके चाहे अनाउंसमेंट में जाऊँ या डायरेक्टली यहाँ से अनाउंसमेंट में चला जाता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे अनाउंसमेंट पे। अनाउंसमेंट में ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स एंड लिंक्स शो होंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सीरियल वाइज। तो यहाँ पे आपको और थोड़ा सा नीचे आना है और जो 6 जुलाई का जो ये पब्लिश डेट जो है 6 जुलाई, एंड यहाँ पे 5 नंबर पे आप देख पा रहे हैं लिखा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन एडमिशन इन बाल वाटिका 3। जो डिटेल वाला ये ब्लू मार्क आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको ओके कर देना है। तो ये आपका वो पेज ओपन हो गया जहाँ से आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में जो आपके रीजन में पढ़ते हैं विद्यालय। अच्छा, कौन कौन से विद्यालय में 450 विद्यालय तो है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन क्या वो आपके एरिया का है या नहीं, ये अगर जानना है तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको चाहिए, तो वो मैं कमेंट बॉक्स पे डाल दूँगा अगर आप मैसेज करेंगे मेरे को। तो इसके अलावा मेरी जो शॉर्ट वीडियोज़ है उसमें भी मैंने ये सारी डिटेल्स डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जो ऑरेंज वाला मार्क दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड रजिस्ट्रेशन होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो ये ऑरेंज वाले पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, एंड जो इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसको चूज़ कर लेंगे। मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया। ये आप नीचे अब देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिए। इसमें सब वही डिटेल है कि बाल वाटिका 3 2023-24 के एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ फैमिलीराइज योर सेल्फ विद द केंद्रीय विद्यालय संगठन। अगर आप केवीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे, ये जो ऑरेंज में आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप थोड़ा आपको डिटेल्स केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानने को मिलेगा। यू आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज नॉट टू सबमिट द मल्टीपल एप्लीकेशन। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप डालेंगे तो आपकी वो जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो उस एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ना डालें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन का ऑप्शन ओपन आता है इसमें, ठीक है, आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी आपसे मिस्टेक होती है तो। और अगर आपने मान लीजिए मल्टीपल टाइम्स में अप्लाई कर भी रहे हैं तो लास्ट जो अप्लाई आपने किया है वही कंसिडर किया जाता है, ठीक है, लास्ट वाला जो फॉर्म आपने भरा है। एंड फोर्थ वन आ जाते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्मूथ एंड द क्विक फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ कीप द फॉलोइंग रेडी। मतलब ये जो सामान आपको चाहिए, एक तो वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, विद द इंडियन सिम कार्ड, वैलिड ईमेल एड्रेस, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहिए। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, एक डिजिटल फोटोग्राफ बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है, और ये JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF या किसी और फॉर्मेट में ना हो, और इसका जो मैक्सिमम साइज़ है 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप ऑलरेडी मतलब तैयार करके रखना आप अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आपने लिंक ओपन कर लिया, अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद बीच बीच में आप ये सारी चीज़ें रिसाइज कर रहे हैं फ़ोटो को, है ना। तो उस वक्त हो सकता है कि टाइम आउट हो गया और आपका फिर आपको वो वाला पार्ट दोबारा से भरना पड़े, क्योंकि इसमें 5-6 पार्ट है एप्लीकेशन के, तो हर पार्ट को फिल करने के बाद वो सेव हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई पार्ट भरा है और फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार रखें एंड उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करें। स्कैन कॉपी ऑफ द चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की जो बर्थ सर्टिफिकेट की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में चलेगा या JPG फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट हो, 256 KB से ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। डिटेल ऑफ द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, है ना। अगर EWS सेक्शन से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो पीला कार्ड होना चाहिए, ठीक है, या फिर EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह के 2-3 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो वो आप इसमें अपने अकाउंट वो जो डिटेल है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशूइंग वगैरह, वो आप फिल कर सकते हैं।
ट्रांसफ़र डिटेल ऑफ द पेरेंट, अगर आप कैटेगरी से है, कैटेगरी 1 2 3 से 4 से, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के या ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर आपके पेरेंट, मतलब जो पेरेंट है, बच्चे के पेरेंट वो काम करते हैं, वर्किंग है, तो उनको जैसे प्रेफरेंस मिलती है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी 1 में कुछ पेरेंट्स आते हैं, कैटेगरी 2 में वो कौन कौन आते हैं, ये बहुत डिटेल का मतलब विषय है। वैसे मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल जॉब जो 1 में आती है, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब सेकंड कैटेगरी आ जाती है, ऑटोनोमस बॉडीज़ भी उसी में आ जाती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी ट्रांसफरेबल जॉब जो होती है वो थर्ड कैटेगरी, नॉन ट्रांसफरेबल में फोर्थ कैटेगरी, एंड लास्ट वन जो फिफ्थ रहेगा वो अदर्स हो जाते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट जॉब वगैरह में करते हैं या ऑन बिजनेस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो फिफ्थ। तो आपको इतना सोचना नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट रहेगी कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं ना, बच्चे के पेरेंट या मम्मी क्या करते हैं। तो वो ऑप्शंस में से आप जो भी चूज़ करेंगे वो कैटेगरी वाइज अपने आप आपको सेलेक्ट कर लेगा। उसमें आपको कैटेगरी सिलेक्शन, अगर आपको मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में हम लाया करते हैं, तो अगर आप लेकिन किसी कैटेगरी से है तो आपके जो मतलब बच्चे के जो पेरेंट है उनका ट्रांसफ़र कब कब हुआ है पिछले 6 7 सालों में, कहाँ से कहाँ हुआ है, कितने सालों के लिए हुआ है, कितने टाइम के क्या डेट पे हुआ है, वो सारी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी, वो फिल करना पड़ेगा इसमें। दे आर द 2 नेसेसरी स्टेप इन्वॉल्व इन द सक्सेस सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। लॉगिन ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओनली द आफ्टर बोथ स्टेप 5A 5B, ठीक है। ये बस बाकी अब हम करते देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे मैंने बताया, EWS सर्टिफिकेट या फ़ोटोग्राफ या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और जो अदर डिटेल थी, है ना, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब चीज़ें तैयार रखनी है। एंड यहाँ से हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना फिर भी, ठीक है। एंड ये एक्सेप्ट करना है आपने कि ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अगर हम ये पढ़ने लग जाए बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको करते हैं प्रोसीड, ये येस करके, ठीक है। फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, ओनली फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पे। जैसे कि बच्चे का नाम मैंने शौर्य, अब शौर्य सैनी है, तो फर्स्ट नेम शौर्य एंड लास्ट नेम सैनी। अगर मिडिल नेम भी होता तो मैं ऊपर उस वाले में डाल देता, जैसे शौर्य कुमार सैनी, तो शौर्य फर्स्ट में, मिडिल नेम कुमार एंड लास्ट नेम सैनी। तो यहाँ पे आ गया शौर्य सैनी। अच्छा, इज़ द चाइल्ड डिफरेंशियली एबल्ड, किसी तरह की कोई बच्चे को फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे येस और नो में से चूज़ करना है, नो, तो आप आगे प्रोसीड करिए। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का चूज़ कर लेंगे। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, 5 साल पूरे हो जाने चाहिए 31 मार्च को, और 6 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे बच्चे की। इसके बाद ये है इज़ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय, क्या बच्चा जो है जो एडमिशन कराना चाह रहा है वो केंद्रीय विद्यालय में वर्किंग है उसके पेरेंट, येस और नो। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अगर वर्किंग पेरेंट है तो येस करना है वर्किंग पेरेंट पे, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। ईमेल आईडी डाल देंगे अपनी। ठीक है। मोबाइल नंबर वर्किंग होना चाहिए मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी पे मैसेज एंड आपके एप्लीकेशन नंबर, या अगर आपका सिलेक्शन होता है बच्चे का उस पर कॉल भी आती है। बाकी आप स्कूल में जाके भी चेक कर सकते हैं लिस्ट वगैरह, इस पर भी लिस्ट आ जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। लास्ट में कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपने जैसे डिटेल देखिए, नाम भरना है इसमें, बाकी अभी डिटेल नहीं चाहिए क्योंकि ये खाली रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद हम इसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका लॉगिन आईडी भी मिल चुका है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आपके फ़ोन पे भी मैसेज आएगा जो रजिस्टर्ड नंबर आपने दिया था, ठीक है। तो ये लॉगिन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, इससे ही आपको लॉगिन करना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ गया। इसका प्रिंट भी लेके रख सकते हैं। चलिए अब करते हैं लॉगिन। लॉगिन का ऑप्शन देखिए यहाँ भी ऊपर भी है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले लॉगिन आईडी डाल देंगे जो आपको एप्लीकेशन लॉगिन नंबर मिला है, एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड जो था वो डालना है, एंड मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ पे पहले डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम। इसके बाद लास्ट में ये जो आप देख पा रहे हैं ये कैप्चा कोड ये डालना है। एज इट इज़ होना चाहिए, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल लेटर, नंबर है तो नंबर। इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 आपके स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट, चॉइस ऑफ स्कूल, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन,
ठीक है। तो ये ऑलरेडी वो कुछ डिटेल है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरी थी, वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। एंड लास्ट में हम यहाँ पे अब आ जाते हैं चूज़ जेंडर। जेंडर चूज़ कर लेते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों का ऑप्शन है। फैमिली इनकम ग्रुप जो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग EWS वीकर सेक्शन से हैं तो आप लोग को इन दोनों में से कोई एक शो करना पड़ेगा, या तो सेकंड या थर्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL वाला या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। मतलब आपके पास इन दोनों में से जो भी एज अ प्रूफ है वो आपको टिक करके उसकी फिर मतलब जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको टिक करता हूँ किसी को भी तो उसकी डिटेल भरने के लिए अलग से देखिए ऑप्शंस आ गए। अदरवाइज़ अगर आप इनमें से बिलोंग नहीं करते, जनरल से बिलोंग करते हैं, तो डू नॉट बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप फर्स्ट वाले को क्लिक कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी में जनरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप SC ST OBC में किसी में बिलोंग करते हैं तो वो फिर आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी में आप OBC जनरल SC ST जिसमें भी बिलोंग करते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनको OBC का बेनिफिट मिलता है। क्रीमी लेयर में अगर आप है तो बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट मीन्स मतलब आपको कैटेगरी में आप इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनके 8 लाख रुपये से एनुअल इनकम जो है कम होती है, फैमिली इनकम जो होती है 8 लाख से कम होती है, वो लोग OBC का सर्टिफिकेट तो बनवा ही सकते हैं और क्रीमी लेयर भी बनवा सकते हैं। लेकिन एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि एनुअल बेसिस पे बनता है वो आपको एक और बनवाना पड़ता है नॉन क्रीमी लेयर के नाम से। इसको NCL सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप जनरल में, मैं जैसे जनरल से हूँ तो मैं जनरल चूज़ कर रहा हूँ। ब्लड ग्रुप बचेगा, जो ब्लड ग्रुप है वो चूज़ करना है एंड आगे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये पेरेंट डिटेल मांग रहा है, मदर की फादर के दोनों की डिटेल मांग गया। तो आप यहाँ पे टाइटल चूज़ कर लीजिए, मिसेस गीता एंड इंडियन। नेशनैलिटी हो गया। इसमें लास्ट में लिखा है डू यू वांट टू कॉपी मदर रेजिडेंशियल एड्रेस टू द ऑटोफिल फादर रेजिडेंशियल एड्रेस। ये पूछ रहा है कि अगर मदर फादर दोनों एक ही एड्रेस पे रहते हैं तो आपको येस करना है। अगर दोनों अलग अलग एड्रेस पे रहते हैं, अगर वो बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा वर्किंग है कि अलग अलग एरियाज़ में वर्किंग है जिस वजह से अलग अलग एरियाज़ में रह रहे हैं, अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं, तो उस केसेस में आपको यहाँ पे नो करना है। और यहाँ क्योंकि फिर मदर की डिटेल एड्रेस अलग होगा, फादर का अलग होगा, और अगर दोनों एक ही एड्रेस पे रहते हैं तो येस करना है और फिर डिटेल भरना है ताकि यही एड्रेस एज इट इज़ कॉपी हो जाए फादर के एड्रेस में। तो चूज़ कंट्री इंडिया, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज़ कर लेंगे। सिटी ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे एड्रेस भर देंगे। पिन कोड चूज़ कर लेंगे, लैंडलाइन नंबर जो भी है आपका। अगर नहीं है तो ये फिल करना ज़रूरी नहीं है। देखो जो ये स्टार मार्क्स है ना रेड कलर से, इनको फिल करना मैंडेटरी है, मतलब इनको फिल नहीं करेगी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बाकी अगर देखिए जैसे ये पिन कोड ऑफ रेजिडेंस नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंडलाइन नंबर ज़रूरी नहीं है, बाकी डाल देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे अगर मदर वर्किंग है तो वो बता दीजिए, नहीं है तो होम मेकर लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फादर की डिटेल भर देते हैं, मिस्टर एंड फुल नेम, नेशनैलिटी इंडियन। अच्छा देखिए आपने ऊपर येस किया था तो ऑलरेडी जो एड्रेस ऊपर आपने फिल किया था वो यहाँ पे फिल करा हुआ आ रहा है। ठीक है, आगे भी इसको नेक्स्ट कर देना है। जो जो मैंडेटरी है आप वो ज़रूर भरना है आपको, उसको ध्यान से भरना। और ये देखिए अब आगे है थर्ड स्टेप, चॉइस ऑफ स्कूल। आपको अब अपने एरिया के जो भी आपकी मतलब जिस भी रीजन में आपका स्कूल है उसमें से आप मैक्सिमम 3 स्कूल चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप EW से मतलब फॉर्म भर रहे हो तो ये ध्यान रखना 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर स्कूल हो। ठीक है, सेलेक्ट पहले विद्यालय 1 चूज़ कर लेते हैं, स्टेट चूज़ करते हैं दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर जितने स्कूलों में जो आपके बाल वाटिका 3 जो स्टार्ट हुई है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। देखिए यही वो विद्यालय है जो दिल्ली रीजन में जिनमें केंद्रीय विद्यालय ने बाल वाटिका शुरू करी है। ठीक है, इसी तरीके से आप मान लीजिए दूसरे रीजन से भर रहे हैं जैसे कि हरियाणा से, तो हरियाणा में कितने स्कूल हैं ये वो स्कूलों की लिस्ट है, पलवल, आमबाला, करनाल वगैरह। ठीक है, पलवल, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, इस सभी एड्रेस पे आप जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सभी में बाल वाटिका शुरू हुई है। तो हमें दिल्ली से भरना है तो मैंने स्टेट दिल्ली चूज़ कर लिया और यहाँ पे स्कूल भी चूज़ कर लिया शालीमार बाग जो मेरे नियर बाय पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने इसको दी है।
और ये मैंने आपका कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विंग प्रायोरिटी, वो बाद में पढ़ते हैं, आप विद्यालय 2 चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चूज़ 2, ये भी दिल्ली में ही है और ये है मेरे जो पास पड़ेगा पश्चिम बिहार, ठीक है। और विद्यालय 3 भी चूज़ कर लेते हैं, मैक्सिमम 3 चूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 3 चूज़ करना ही पड़ेगा, आप एक भी चूज़ करके छोड़ सकते हैं, 2 भी करके छोड़ सकते हैं, तीनों करके भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, पर मिनिमम एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा आपको। दिल्ली, और थर्ड वन है आपका दिल्ली कैंट, ये मेरे को पास में पड़ेंगे तीनों स्कूल, तो ये मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया तीनों। अब आगे पूछ रहा है डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर आपको नहीं पता भाई आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, और यहाँ पे आप अपना चूज़ एम्प्लॉयर, मतलब किस में वर्किंग है आप, वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली फायर सर्विस में वर्किंग है तो यहाँ चूज़ करेगा और उसका स्टेटस चूज़ करेंगे, परमानेंट है या मतलब अदर टाइप का है तो परमानेंट, तो यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिल हो गई, थर्ड कैटेगरी में आप आएंगे, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट जॉब, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन चूज़ करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वही है, अब ये देखिए किस में आ गया, सेकंड कैटेगरी में आ गया। इसी तरीके से और कोई जैसे कि मैं एक एमसीडी भर के देखता हूँ, एमसीडी स्टेटस, तो ये कैटेगरी 4 में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है वर्किंग, बिजनेस, तो जैसे कि बिजनेस आपने देखा ना, ये आपका आ गया कैटेगरी 5 में, तो ये ऑटोमेटिकली अदर कैटेगरीज में चला गया, जो सबसे लास्ट कैटेगरी है इसमें। अब आगे लिखा है, अब देखिए ये जो है ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, जो सर्विस कैटेगरी में और ट्रांसफरेबल जॉब में अगर कैटेगरी आपकी आती है जब आप ऊपर से चूज़ करते हैं, जैसे कि कोई चूज़ कर रहा था दिल्ली मेट्रो सेकंड कैटेगरी में आ रही थी और ट्रांसफरेबल जॉब थी या नॉन ट्रांसफरेबल, अगर वो ट्रांसफरेबल जॉब थी तो यहाँ पे ऑप्शन आता, मतलब कौन वर्किंग है, फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट में से कौन वर्किंग है जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनके बिहाफ पे आप भर रहे हो तो आपके जैसे कैटेगरी में आ जाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना मदर सर्विस में है, फादर ही है या ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट भी अगर वर्किंग होते हैं तो भी उनका बेनिफिट मिलता है बच्चों को, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रंस को एडमिशन में कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा ऑटोमेटिकली कैटेगरी 5 में आ रहा है इसलिए नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए ये डिटेल भी नहीं मान रहा कि जो पेरेंट्स हैं उनका मतलब कब कब ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, वो डिटेल नहीं मांग रहा है, अगर उसमें होता तो वो ट्रांसफ़र की डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ती। और अब ये आपने फिल कर दिया है, ऊपर स्कूल चूज़ कर लिया है, एंड उसके बाद लास्ट में आपने एम्प्लॉयर कैटेगरी वगैरह चूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा कुछ रह गया ना, अच्छा ये रह गया लास्ट में आपका नॉट, अच्छा ये हमारा भरा ही नहीं गया, फिर से कर देते हैं 5th कैटेगरी में, और ये नेक्स्ट। तो ये अब आपका आ गया है कैटेगरी सॉरी जो स्टेप 4, इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको दो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ, ठीक है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है वो, या कोई अदर प्रूफ जो है वो अपलोड करना है। दूसरा फ़ोटो जिसकी साइज़ जो है 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये फॉर्मेट जो होना चाहिए वो JPEG का फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरा जो ऊपर वाली फ़ाइल है जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालेंगे वो आपका मैक्सिमम 256 KB का होना चाहिए, वो JPEG या फिर PDF दोनों हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक इनमें से चल सकता है, लेकिन फ़ोटो जो अपलोड करेंगे बच्चे की वो सिर्फ JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 4th स्टेप है ये हमारा,
ये फोर्थ स्टेप पे अब आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इमेज चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी इमेज चूज़ करके और इमेज, जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे और उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। जैसे कि अपलोड पे क्लिक करना है। पहले जब आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालेंगे तो उसको ऐसे चूज़ करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, तब ऐसे शो होगा ये। ऐसे यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में मैंने चूज़ कर लिया है, गैलरी में से चूज़ कर लिया है। अब इसे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एंड नाउ लास्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीड। आप बीच बीच में यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट सेव भी कर सकते हैं। अब लास्ट ये ऑप्शन है आपका डिक्लेरेशन का, ठीक है। इसमें कि जो आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है ये सब ट्रू है, अगर इसमें कुछ भी गलत पाता है तो ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आपके एडमिशन में। तो ये सारी सब चीज़ें आप पढ़ के और लास्ट में आप इसको एग्री करेंगे। और एग्री करने के बाद आप एक बार सेव टू प्रीव्यू भी ज़रूर कर लेना, चेक कर लेना एक बार। प्रीव्यू कर लेना है आपको, कि चेक कर लेना कि किसी में कोई मिस्टेक है नहीं। अगर है तो आप जा इसको बैक करके फिर से मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। एंड एक बार सारा पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल जो आपने भरा है, इसके अलावा बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जो फ़ोटो अपलोड करी है, कैटेगरी वगैरह जो चूज़ करी है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोग क्या करना है, आपको थोड़ा बैक करना है फिर से। बैक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे जहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बार ये फिर से आपको एक नोटिस देगा कि क्या आप श्योर है, क्या आप ये फिल करना चाहते हैं। इसके बाद किसी तरह का कोई चेंज वेंज नहीं होगा। तो ये सब आप कर देंगे एंड येस सबमिट कर देंगे। और सबमिट कर देंगे तो फ़ोन पे वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा। वो जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और लास्ट में वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। आपको सिर्फ प्रिंट निकालना है एप्लीकेशन का। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से एडमिशन फॉर्म आपको बाल वाटिका में अगर आप बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन तो कैसे कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स हमने आपको क्लियर करे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।